नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी मैं कुमारी सौम्या चिरंजी लाल गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा से आग्रह करूंगी कि वे डीएम साहब को बुके देकर उनका सम्मान बढ़ाएं। बनाए रखना। इन्हीं शब्दों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सौभाग्य मंडल के इस भव्य हम भारतीय अपनी परंपराओं का निर्वाह करना भी बखूबी जानते हैं। तो आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आमंत्रित करते हैं रतन प्रेम डीएवी कन्या नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। भैया हेलो वो पढ़ लिख के पढ़ने दे उसको, पढ़ रही तो। और वो कहाँ घूम रहा है? रामू अपना पढ़ते रहता है, वाहे का है वहाँ के पीछे पढ़ते हो तुम। कहाँ कर रहे हो? वो छोरो कहूँ है क्या कर रहा है वो भाई रामू? हाँ पापा क्या कर रहा है तू? पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहा है? फिर हाथ में फोन लग रहा है? पढ़ रहा हूँ। अच्छा चल स्कूल नहीं जा रहे क्या? जा रहा हूँ टाइम से स्कूल पहुँचो। ठीक है मैं यार गुस्सा है। तुम तो मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट हो, तुम्हारा काम तो पूरा है। ठीक है जी मैम। तुम आप भी अपना काम पूरा करके नहीं लाए रामू? पापा के साथ खेत पे गए, जाने दिन आए पाए। तुम्हारे तो डेली के यही बहाने रहते हैं। कल कर लो, ठीक है बैठ जाइए। और बिटिया तुम बताओ कैसी हो? ठीक हो? क्या उदास क्यों हो आज? क्यों रो रही हो? क्या बात है? मैम क्या बताऊं, मेरे माँ बाप मेरी शादी करना चाहते हैं, मैं पढ़ना चाहती हूँ। क्यों? कोई कारण तो होगा इसका। बेटे रोते नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं कुमारी शिवानी चिरंजी लाल गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा से अनुरोध करूंगी कि वे आज के दिन एक मिनट
कन्याएं भी फूलों। इसी क्रम में मैं कुमारी पूनम चिरंजीलाल गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा से अनुरोध करूंगी कि वे सीएमओ साहब को फूल भेंट कर उनका सम्मान करें और खुद स्नेह पाएं। मैं नेहरू युवा केंद्र से वॉलंटियर हूँ और मैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस में पार्टिसिपेट करने के लिए आई हूँ। और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि आजकल समाज में स्त्रियों की दशा इतनी खराब हो चुकी है कि उन्हें प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ा जा रहा है, लेकिन आज जितना उसे पिछड़ा हुआ जा रहा है वो उतनी ही उन्नति करती जा रही है, अपनी बुलंदियों को छू रही है और कामयाबी को प्राप्त कर रही है। किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, हर जगह महिला का बहुत बड़ा हाथ है। किसी भी फील्ड में, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे एजुकेशन हो, हर फील्ड में औरत की अपनी पहचान है। और उसमें आजकल देखिए बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि लड़कियों को समाज में आने से पहले ही उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है। उन्हें ये नहीं है कि दुनिया में उनके अंदर जो उनके भाव होते हैं, हर स्त्री के अपने अंदर भाव होते हैं, वो व्यक्त करना चाहती है, समाज को बताना चाहती है कि समाज में किन किन तरह की कुरीतियाँ फैली हुई हैं। हर कदम पे स्त्री को अपने अंदर बलिदान देना पड़ता है, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, चाहे परिवार से संबंधित हो, चाहे पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे एनी अदर पार्ट्स। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि समाज में एक औरत के लिए हर बलिदान देते हुए भी अपने परिवार को वह समेटे हुए है और वो है अपने परिवार की खुशहाली चाहती है। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन बनी हुई है, उसे पीछे दबाती है औरत। वो जब उन्नति करती है तो कहीं ना कहीं एक आयाम में कि चाहे वो माँ के रूप में हो, तो माँ बेटी को रोकती है कि बेटी, उस समाज को देख के रोकती है कि समाज हमारा कैसा है। तो हमारी बेटी को वो रोकती है कि बेटी आज तुझे मैं नहीं पढ़ने जाने दूंगी, तू घर पर रहे। लेकिन बेटी फिर भी सारा काम करके वो घर के लिए जाती है और अपने देश का, अपने शहर का, अपने क्षेत्र का। आप क्या कहेंगी, मतलब तो पढ़ना चाहिए बच्चियों? जी सर, मैं कहना चाहूँगी कि प्रत्येक क्षेत्र में लड़कियों को आगे होना चाहिए और वो आगे बढ़कर आएँ और अपनी इच्छाएं, शिक्षा को पूरी करें। हाँ, मेरा नाम हुमा खान है। मैं ब्लॉक गंगीरी से हूँ। नेहरू युवा केंद्र में NYC वॉलंटियर हूँ। सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनको बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि कहीं भी देख लो, रात को महिलाओं को निकलने के लिए मना किया जाता है, जबकि पुरुष सब में घूमते हैं खुलेआम, लेकिन महिलाओं को एकदम दबोच के रखा जाता है घर में। और हमारी माएँ होती हैं, माँ को एकदम बेटी के साथ में फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए। अगर हमारी माँ हमारी अंदर की योग्यताओं को समझेगी, वो चाहेगी कि हमारी बेटी पढ़ना चाह रही है, वो कुछ करना चाह रही है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, यही कहना चाहूँगी। और हर विभाग में लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि हमारे महिलाएं बहुत कुछ कर चुकी हैं। पिछली बार हिंदुस्तान महिलाओं ने ही चलाया था, जैसे कि मुख्यमंत्री भी महिला थी और राष्ट्रपति भी महिला थी, रेल मंत्री भी महिला थी। तो इसी तरह से हम महिलाओं को ही आगे बढ़ के कुछ करना पड़ेगा। और घर चलाते हैं सिर्फ पुरुष नहीं चला सकते, क्योंकि अगर हम चाहेंगे, अगर महिलाएं चाहेंगी तो वो भी पूरा परिवार चला सकती हैं। और महिलाएं, ऐसा होता है कि महिला है ना, अगर वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। और भ्रूण हत्या हो रही है, अगर ये ना एक महिला ही करवाती है, मैं ये मानूंगी। अगर हमारी महिलाएं भ्रूण हत्या नहीं करवाएंगी, उन्हीं की मर्जी से होता है। अगर वो प्रण ले ले कि हमें नहीं करवाना है, तो भ्रूण हत्या हो ही नहीं सकती। वो ही नहीं चाहती है कि बेटी आए। हम लोगों को ये खत्म करना है कि हाँ, महिलाओं को ये प्रण लेना है कि नहीं, बेटी आई क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ। महिला को ये सोचना चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में 11 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। लास्ट ईयर से शुरू हुआ था और इसका इनोवेशन, जो इसका इस साल का थीम है, इनोवेशन इन गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन। बेसिकली जो हमारा लड़कियों के प्रति सोच है और हमारा जो लिंग अनुपात कम हो रहा है, जो हमारी IMR कम हो रही है, जो हमारी मदर मॉर्टेलिटी रेट है जो कम हो रही है, उसको हमें स्ट्रेंथिंग करना है। लड़कियों की शिक्षा, लड़कियों का पोषण, लड़कियों का स्वास्थ्य, हमारे समाज में जो विकृति है लड़का लड़की को एक समान नहीं समझने की, उसको दूर करने का एक हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के तहत ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आज यहाँ सौभाग्य मंडप में मनाया जा रहा है। अच्छा, बच्चियों की क्वांटिटी कितनी रहती है साल भर का, अगर आंकड़ा निकाला है?
देखो ऐसा अभी कोई सर्वे अगर मैं कहूँ तो ऐसा कोई सर्वे नहीं है, लेकिन अगर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट देखें जो 1000 पे प्रति 1000 जन्मे बच्चों पे जो 68 अभी तक मरते थे, लेकिन 2011 की जनगणना में अलीगढ़ का डाटा वो 72 हो चुका है। हमारी इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बढ़ गई है। कहीं ना कहीं ये इंगित करती है जो हमें भ्रूण मिलते हैं कि हमारा ये डाटा या ये जो रेशो बढ़ा है कन्या भ्रूण हत्या का ही बढ़ा है।